जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमारे देश के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के एक स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन रानी कमलापति से लोग वैसे ही अनजान हैं जैसे अपनी गलतियों से रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रानी कमलापति के बारे में। उससे पहले हम इस रेलवे स्टेशन के थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस स्टेशन का निर्माण साल 1905 में हुआ था। तब इसे शाहपुर स्टेशन नाम से जाना जाता था। साल 1979 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज कर दिया गया और उसके 42 साल बाद अब इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये तो बात हुई रेलवे स्टेशन की। आप कुछ जान लेते हैं मेरे बारे में। चलो छोड़िए, मुझ में क्या रखा है इस चैनल में। इस चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन, अब नहीं रहा। अब इस चैनल का नाम है नॉलेज नाश्ता। क्योंकि दोस्तों हम आपको ज्ञान के दर्शन नहीं कराएंगे, हम आपको दिन प्रतिदिन आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कुछ चटपटी मसालेदार जानकारियाँ, कहानियों और किस्सों से आपको चिर परिचित कराते रहेंगे, ताकि आपका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, न तो कम और न ही ज़्यादा, जिससे कि आप भूखे रह जाएं और जिससे कि आपको एसिडिटी हो जाए। हम आपको बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता कराते रहेंगे, इसीलिए अब इस चैनल का नाम हमने रखा है नॉलेज नाश्ता। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। आखिर रानी कमलापति कौन है? बीते ज़माने की बात है, बीते ज़माने क्या 16वीं सदी की बात है। सीहोर जिले की एक रियासत थी, नाम था सलकनपुर। इस रियासत के एक राजा थे, नाम था कृपाल सिंह सरोतिया। इनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी काफ़ी सुंदर और सुशील थी और उसकी सुंदरता के कारण ही उसका नाम रखा गया कमलापति। कमलापति ने बचपन में ही मल्ल युद्ध, घुड़सवारी, तीर कमान जैसे गुण सीख लिए थे और एक प्रकार से कहें तो सलकनपुर रियासत की जिम्मेदारी राजा और कमलापति पर ही थी। रानी कमलापति बड़ी हुई और उनकी शादी गोंड वंश के एक शासक निजाम शाह गोंड से हुई। शादी हुई यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि सलकनपुर रियासत में एक अन्य व्यक्ति था, नाम था चैन सिंह, जो रानी को पसंद करता था और रानी से शादी करना चाहता था। अब पसंद करने से क्या होता है? मैं भी कैटरीना कैफ को पसंद करती, कैटरीना कैफ विक्की कौशल से शादी करना चाहती है। अब क्या करें, पसंद करने से कहाँ कुछ होता है। लेकिन चैन सिंह को यह कहाँ मालूम था। चैन सिंह को अब न तो दिन में चैन था और न रात में। वो किसी न किसी तरह रानी कमलापति को हत्याना चाहता था। इसके लिए उसने निजाम शाह को मारने के लिए कई असफल प्रयास किए। राजा निजाम शाह को मारने के अनेक असफल प्रयास करने के बाद चैन सिंह ने राजा निजाम शाह को अपने यहाँ एक दिन भोजन पर बुलाया और भोजन में जहर देकर निजाम शाह की हत्या कर दी। इसके बाद चैन सिंह ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और उसने गिन्नौरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। राजा निजाम शाह की हत्या करने के बाद चैन सिंह ने रानी कमलापति को पाने के मकसद से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। तब रानी कमलापति ने अपने बेटे नवल के साथ अपनी जान बचाने के लिए भोपाल के रानी महल में शरण ली। ये रानी महल वही है जो निजाम शाह ने रानी के लिए पहले बनाया था, जिसे कि आज भी रानी महल के नाम से जाना जाता है। यदि आप भोपाल जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन बाद रानी को पता चला कि सीमा पर कुछ अफगानी ठहरे हुए हैं। इन अफगानियों का सरदार था दोस्त मोहम्मद खान। रानी को पता चला कि दोस्त मोहम्मद खान पैसे लेकर युद्ध लड़ता है। पैसे लेकर लोग काम करते हैं, कुछ लोग सुपारी भी लेते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और युद्ध कौन लड़ता है? अभी तो बताया, दोस्त मोहम्मद खान लड़ता है। रानी के कहने पर दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया और चैन सिंह को चैन की नींद सुला दी। गिन्नौरगढ़ पर अब दोस्त मोहम्मद खान का कब्जा हो गया। लेकिन यह रानी कमलापति के लिए दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा साबित हुआ। अब इसकी नीयत बदल गई। दोस्त मोहम्मद खान की नीयत जान रानी कमलापति का बेटा नवल शाह मात्र 14 साल की उम्र में अपने 100 लड़ाकों के साथ दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध लड़ने चला। इस युद्ध में नवल शाह की
मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना खून बहा कि वहाँ की सारी ज़मीन लाल हो गई, जिसे आज भी लाल घाटी कहा जाता है। आप भोपाल जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। भोपाल घूमने के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह है। जब रानी के बेटे नवल शाह की निर्मम हत्या कर दी और रानी को लगा कि वो अब राज्य का संरक्षण नहीं कर सकती, तब रानी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। रानी कमलापति अंतिम हिंदू रानी थी। इसके बाद भोपाल पर नवाबों का राज शुरू हुआ। कभी झांसी की रानी अपने आत्मसम्मान के लिए छुरा घोंप लेती है, तो कभी माँ पद्मावती जौहर कर लेती है, तो कभी रानी कमलापति जल समाधि ले लेती है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नारी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियाँ याद आती है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। दोस्तों, सरकार ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। यह कदम सरकार का मुझे स्वागत योग्य लगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को मेरे लिए नहीं रानी कमलापति के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना लेकिन आप करोगे नहीं, लेकिन कर ज़रूर लेना, ताकि आपको दिन प्रतिदिन ऐसी ही चटपटी मसालेदार हम ज्ञानवर्धक मनोरंजक जानकारी और कहानियों किस्सों की रेसिपी परोसते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।